एवरीवन, वेलकम टू फॉल्ट फाइंडिंग गेम। आज हमारे पास ये डेल का मदरबोर्ड रिसीव हुआ है। ये आपका 11 जनरेशन में आता है, एसआर के 05। मोस्ट प्रॉब्ली ये i3 11 जनरेशन है। एनीवे, मदरबोर्ड का इधर पे पार्ट नंबर देख सकते हो 19861-1। ओके, तो ये डेल का एकदम लेटेस्ट वाला जो मॉडल आता है उसमें ये मिलता है। अभी इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम है वो है लो लोड का। तो आज देखेंगे हम लोग इस बोर्ड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे रिपेयर कर सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। जिधर से ये आया है मैंने इधर पे स्टिकर लगाया हुआ था, ठीक है। मैंने उठा दिया है बिकॉज इधर पे उनका नाम वगैरह लिखा था, दुकान का नाम। बट इस बोर्ड के साथ हमारे पास और एक बोर्ड रिसीव हुआ था, वो है ये, ठीक है। ये आपका आसूस का 415 है, ठीक है। इधर पे देख सकते हैं AX415EA। तो बहुत ही फेमस मदरबोर्ड है, बहुत कॉमन है। तो ये जो मदरबोर्ड है इससे स्टोरी थोड़ा सा मतलब मैं इसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं चाहता हूँ ऐसा काम नहीं हो मार्केट में, ठीक है। सिर्फ इसके वजह से मैं शेयर करना चाहता हूँ। गुस्सा मुझे इससे बहुत ज़्यादा आया था जब मैं इसे रिपेयर किया था, बट धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत होता रहता है। बट जो एक्चुअल चीज़ है वो तो दिमाग से नहीं जाता है। तो ये जो बोर्ड है ये क्या प्रॉब्लम में आया था, नो पावर, फुल नो पावर। ओके, तो जो भाई है उन्होंने चेक करके ये बताया, भाई जो कस्टमर के पास जब भी मिला मुझे बोर्ड, उन्होंने बताया इनका भिन्न नहीं बना, ठीक है। तो इन्होंने दिल्ली भेजा था, और जिस जगह पे भेजा था उन लोगों का इंस्टीट्यूट वगैरह है और यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बनाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो भी उनके पास जाएगा, ठीक है। तो जाने दीजिए, वही मैं चाहता हूँ जाए और वो भी थोड़ा सा सीखने का कोशिश करें। मैंने जब देखा इसके बारे में, मैंने जब मतलब विन का क्यों नहीं बन रहा है, मैंने जब देखा तो इसे बहुत ही टेम्पर किया गया, ठीक है। मतलब जब उन्हें पता चला ये बोर्ड उनसे बनेगा नहीं, आई डोंट नो उन्होंने बनाया और उनके स्टूडेंट ने किया, आई डोंट नो। बट ज़्यादातर टाइम क्या होता है, स्टूडेंट वगैरह जब नहीं कर पाते तो सेल जो होता है उनको ही दिया जाता है। तो आई डोंट नो इसके बारे में क्या हुआ इन बोर्ड का, बट आई एक्सपेक्ट ये तो करना ही था, मतलब ये बहुत ईजी फॉल्ट था। तो उन्होंने क्या किया, चार्जिंग ऐसी ख़राब लगा दिया, ठीक है। और इधर पे बहुत सारा लाइन वगैरह जो AC डिटेक्ट वगैरह का लाइन है वो कटिंग करके देखा गया है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा AC ओके प्रॉपर है, ठीक है। आपका AC डिटेक्ट प्रॉपर है, रीजियन मेरा मिसिंग है। तो मैंने तब भी समझ गया भाई रीजियन मिसिंग है तो IC ख़राब है। मैंने फिर से IC लगा दिया, IC लगाया फिर भी काम नहीं बना। मैंने देखा इसका IC लगाते ही क्या हो रहा है, आप DC जैक कनेक्ट करोगे तो आपका 2 एम्पियर पे सेट है 20 वोल्ट पे। तो मैं देख रहा हूँ 30 तक 1 सेकंड के लिए जाके ही CC का लाइट एक बार ब्लिंकिंग कर रहा है और बंद हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक ही होता है, मतलब आउटपुट में शॉर्टिंग है। अभी इधर पे तो सभी को CLR पे चेक कर लेते हैं जो शॉर्टिंग है कि नहीं। जाहिर सी बात है अगर शॉर्टिंग होता तो एनीवन कैन रिपेयर दिस मदरबोर्ड, बट वो शॉर्टिंग नहीं था। तो इस केस में क्या होता है मैं बता देता हूँ। जब भी ऐसा केस मिले, विन ना बन रहा है, जो करंट का CC का लाइट है वो एक बार जल के बंद हो रहा है, एक बार जल के बंद हो रहा है और 30-40 तक लेके वो ड्रॉप कर रहा है, इसका मतलब है लीकेज है। और अभी लीकेज फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एनी मदरबोर्ड के लिए, वो डेल है और HP है, जो भी है, ठीक है। बट आसूस के लिए वो इजी है, क्योंकि ये जो जंपर पैड्स आपको दिख रहा है ना 1 by 1, ये सभी एक विन को सेपरेट करने का एक मतलब रास्ता दिया गया है, ठीक है। तो मैंने 1 by 1 इधर पे देख सकते हो थोड़ा सा कालापन आया है कैपेसिटर में। मैंने पहले ही कोर का हटाया, नहीं बना। उसके बाद मैंने इसका बनाया 1.8 वोल्ट का जो पावर सप्लाई है, इसको काटा तो मेरा बन गया, ठीक है। इतना करना था, 15 मिनट से ज़्यादा इस बोर्ड में नहीं लगता। तो मैंने समझ गया इधर पे एक कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर, ये जो भी कैपेसिटर लगा है ये सभी विन का कैपेसिटर, मतलब 25 वोल्ट वाला कैपेसिटर, ठीक है, 19 वोल्ट का लाइन पे। तो इधर पे जो कैपेसिटर था ऐसा ही, वो मैंने तोड़ के फेंक दिया, बोर्ड में विन बन गया, ठीक है। मैंने अभी तक असाइन नहीं किया, इधर पे कैपेसिटर असाइन करेंगे तो विन बन गया।
बहुत बढ़िया। मैंने देखा 28 लोड जा रहा है, मैंने चेक किया 28 नहीं, पहले जा रहा है 14 15। मैंने सोचा भाई 14 15 से बोर्ड नहीं बनेगा, ठीक है, बिकॉज इस बोर्ड में 3 5 1.8 2 आपका स्टेबल चाहिए। ये 11 जनरेशन है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली आपको याद रखना है 2 1.8 बनता है 3 5 के साथ। तो मैंने पहले ही चेक किया 3 5 का कॉयल, कुछ नहीं मिला। उसके बाद चेक किया 3 5 का LDO। ये जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है, 2 कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये दोनों पे सॉरी, ये दोनों पे ही आपका LDO आना चाहिए था, LDO नहीं मिला। अभी जो ये IC है ये 2N = है, इसको कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ विन दे दो, ठीक है, वो आउटपुट दे देगा आपका LDO, ठीक है, कोई एनेबल की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने समझ किया भाई ख़राब है, चेंज कर दिया IC, LDO बन गया। थोड़ा सा करंट भर के 20 तक गया, कॉयल चेक किया, कॉयल में फिर नहीं बना, ठीक है। अभी थोड़ा सा जब अच्छे से मैंने माइक्रोस्कोप में देखा कि इधर वाला जो फेट है, ठीक है, ये वाला फेट, इसे एक ख़राब फेट से रिप्लेस किया है। ये डाउन फेट है, मतलब नीचे वाला फेट, लो फेट। तो ये 5 का लाइन है और ये 3 का लाइन है। अगर एक भी फेट आपका ख़राब रहेगा तो 3 5 नहीं बनेगा। मैंने अच्छा फेट डाला, 3 5 बन गया। अभी 3 5 बनने के बाद मैंने इधर पे सामने ही देखा, इधर पे जो कैपेसिटर है ये टूटा है, ठीक है। मैंने इधर पे कैपेसिटर असाइन किया 330 का, सामने माइक्रोस्कोप में था तो दिखाई दिया इधर पे एक कैपेसिटर, इधर पे एक रजिस्टर, वो बोर्ड से गायब है, ठीक है। क्यों इसे तोड़ा गया है मालूम नहीं, मैंने असाइन किया, ठीक है। इसके बाद मैंने पावर दिया तो 3 5 मेरा प्रॉपर बन गया, और उसके साथ 1.8 वोल्ट इधर पे, 1.8 वोल्ट इधर पे भी बन गया। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी तो ट्रिगर रीसेट करना है चाहिए, और ये बोर्ड ऑटो ऑन होता है, ठीक है, बट ये फिर भी ऑन नहीं हुआ। तो मैंने जब फिर भी नहीं ऑन हुआ तो मैं थोड़ा सा फिज़िकल देखना चालू किया। फिज़िकल जब देखा तो मैं इस बोर्ड मुझे मिला है यूट्यूब की तरफ से, मतलब आप लोगों की तरफ से। ये बोर्ड मैं खुद मतलब इसके पहले मंथ में मैंने 7 8 बोर्ड रिपेयर किया। सभी का रैम कॉयल छेड़ा गया है, इसका भी छेड़ा गया है। क्यों छेड़ा गया है मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। बंदों को क्यों मतलब दिमाग में नहीं आता है ये थिंग, आई डोंट नो। अब जब भी इम्पीडेंस लेंगे तो हमारा क्या इम्पीडेंस रहता है 11 जनरेशन में आपका, आप आप पकड़ लीजिए इसको 180 से 190 तक आप पकड़ लीजिए, ठीक है। जब भी कोई इंजीनियर इधर पे डायोड मोड में रिवर्स में लेता है तो कितना मिलता है 85। अभी 85 देखते ही उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, भाई CPU ख़राब है। बट वो ये क्यों भूल जाते हैं, इसमें ऑनबोर्ड रैम है। अगर बोर्ड में ऑनबोर्ड रैम है तो आप स्लॉट में रैम जैसे लगाएंगे तब भी वो गिर ही जाता है, 80 के करीब ही हो जाता है। वो सही है, वो कोई गलत नहीं है। एनीवे इसका भी कॉयल को छेड़ा गया है। तो मैंने देखा ठीक है, मुझे लगता है बोर्ड को अंडू किया गया है, ठीक है। जब भी बोर्ड नहीं बनता, इधर से ही मेरा प्रॉब्लम चालू होता है। आपसे बोर्ड नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सब काम नहीं होता है, मेरे से भी बहुत सारा काम नहीं होता है। बट मैं क्या कस्टमर का चीज़ को ख़राब करूँ जिससे ये कस्टमर का चीज़ अब कभी नहीं बने, ऐसा करूँ? बिकॉज ये तो मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा प्रॉपर्टी है। मेरा प्रॉपर्टी पे मैं कुछ भी करूँ किसी का बोलने का हक नहीं है, बट और के प्रॉपर्टी पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इतना तो मिनिमम आपका मतलब मैं एक्सपेक्ट करूँगा, इतना तो आपका मतलब दिल से आना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में मैंने जूम करके देखा तो पता चला इधर पे एक रजिस्टर आपका मिसिंग है। ये एक रजिस्टर आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका मिसिंग कर दिया। मैंने असाइन किया, फिर भी बोर्ड आपका चालू नहीं हुआ, ठीक है। मैंने सोचा भाई अभी क्या हो सकता है। उसके बाद मुझे लगा भाई बायोस एक बार करके देखते हैं, बिकॉज बायोस का भी फॉल्ट रहता है। अगर गलत बायोस इधर पे लगा दोगे तो इधर से आपका मतलब गलत बायोस प्रोग्राम कर दोगे तो इधर पे आपका क्या होगा, बोर्ड नो पावर में चला जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड में ऐसा होता है। मेरे पास ये बनाया था बिकॉज मैंने बहुत रिपेयर किया, मैंने तुरंत बायोस अपडेट किया बिकॉज बायोस को भी छेड़ा गया था। बायोस अपडेट करते बोर्ड ऑन हो गया। अभी कैसा ऑन हुआ, 200 तक एकदम, मतलब मैं देख पा रहा हूँ बोर्ड लगाते हैं तो 200 तक जाके एकदम तुरंत बंद, ठीक है। CPU भी आप हाथ रखेंगे, CPU पे भी फील होगा हॉट होके ही वो बंद हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है ये बहुत टाइम क्या होता है, CPU खुद ख़राब होता है। बट बिकॉज ऑफ दिस मदरबोर्ड ये टेम्पर किया गया है। मैंने
सीधा इसका चेक किया, इसका जो सीपीयू का जो करंट सेंसिंग होता है, ठीक है, जो इसका सीपीयू कितना करंट खींच रहा है उसका जो सेंसिंग है, जो कोर आईसी को मिलेगा, वो सब रजिस्टर वगैरह कैसा है। तो जब भी मैंने देखा उसका भी ये वाला रजिस्टर मिसिंग कर दिया। मैंने उसे असाइन किया, बोर्ड एक बार में ऑन भी हो गया, डिस्प्ले भी दे दिया। अभी सिर्फ एक प्रॉब्लम था इस बोर्ड में, विन का। उन्होंने बना, मतलब उनके पास वो बना नहीं, तो उन्होंने पूरा ऐसा कर दिया जिससे कि ये बने ही ना, ठीक है। बट उनको यही मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है, सभी को आप छोटा मत समझिए, ठीक है। होल्ड कर लीजिए भाई। ठीक है, डिस्प्ले बन गया। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो आप किसी को भी कम मत समझिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पाता है आप छोड़ दीजिए बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई बना लेगा, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है, मैं बार बार यही बोलता हूँ, आपका प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपका कोई जिम्मेदारी, मतलब इधर पे आपका जिम्मेदारी बनता है, आप बोर्ड को ऐसे मत ख़त्म कीजिए जो और कोई बना ही नहीं पाए, ठीक है। इस केस में इस बोर्ड के ऊपर मेरा नॉलेज बहुत था, इसीलिए मैंने बना लिया, और मेरे पास माइक्रोस्कोप था। और भी अच्छा इंजीनियर के पास चला जाता जो जिसके पास माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं है, तो उनको तो बहुत दिक्कत सामना करना होता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो अगर मैं इधर से देखिए स्विच ऑफ करूँ, ठीक है, ये स्विच ऑफ करो, ये बोर्ड बंद हो गया, ठीक है। आपको पता नहीं चल रहा बिकॉज इधर पे तो लाइट ऑपोजिट साइड है। फिर से मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये ऑन किया, डीसी जैक हिल जाता है इसका, डीसी जैक सही नहीं है इसका। ये डिस्प्ले आ गया, ठीक है, ओके। तो एकदम सही है मदरबोर्ड, अभी प्रॉपर काम कर रहा है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, ऐसा मत करिए। अभी पूरा जो रैम सेक्शन है, इसका डिस्चार्ज चार्जिंग सेक्शन है, सबको छेड़ा गया था, ठीक है, जिससे ये बने ना। एनीवे छोड़िए, तो मैंने बना दिया इसको। अभी सेकंड हमारा जो केस है उस पे आते। तो ये हमारा बोर्ड पे लो लोड का इशू मुझे दिखाई दिया, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसका कंडीशन क्या बन रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको भी समझ में आ जाए। इसका बोर्ड स्कीमेटिक है, मैंने ओपन करके रखा है आपको दिखाने के लिए। चलिए इसका बिट चेंज कर लेते हैं, मतलब इसे PSID से कनेक्ट करते हैं, वो तो नॉर्मल था। थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, इसका करंट कंजम्पशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, ये लगा दिया, देखिए 10 तक गया, ठीक है, 11 पे रुका। मैं बंद कर देता हूँ, 11 पे रुका, ठीक है। ये देखिए बोर्ड ऑन हुआ, 62 तक गया, इधर पे लाइट भी आ गया, बट इससे आगे वो नहीं बढ़ पाया, 62 से नहीं आगे बढ़ पाया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, बोर्ड ऑन हो रहा है, ठीक है, बोर्ड ऑन भी हो रहा है, और बोर्ड में इनिशियल पावर वगैरह भी बन रहा है, इसीलिए बोर्ड ऑन हो रहा है। बट कुछ ना कुछ वजह से देखिए ये फ्लैशिंग शुरू हो गया इसका। अभी रेड लाइट जब भी फ्लैशिंग करता है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस बोर्ड में, ठीक है, यही इंडिकेशन करता है वो। तो रेड लाइट फ्लैशिंग करना नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। तो इस बोर्ड में मुझे क्या मिला, इसका करंट लो जा रहा है, मतलब लो एम्पियर का प्रॉब्लम है। अभी थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, लो एम्पियर का 2 स्टेज, मतलब 2 तरह ही लो एम्पियर को आपको देखना है, ठीक है। 2 रीज़न ही होगा लो एम्पियर का, ओके। हमारा प्रॉब्लम आज का है लो लोड, ओके। इसे लो लोड बोला जाता है, मतलब करंट प्रॉपर नहीं है। अभी एक चीज़ आपको है, अगर बोर्ड आपका ऐसा स्टेज में है जैसे कि हमारा
कनेक्ट किया तो 10 से 11 तक रुका, उसके बाद बोर्ड ऑन हुआ, वाइट लाइट आया और ये 62 to 65 मिली एम्पियर पे जाके ये स्टक कर गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा मिले तो आपको दो चीज़ देखना है। लो लोड दो चीज़ की वजह से होता है, एक SLP-S4 मिसिंग, ओके। SLP-S4 मिसिंग कौन जनरेट करता है? PCH। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या क्या देखना है? मेनली देखना है RTC, फुल RTC सेक्शन चेक करना है आपको। ठीक है, RTC रीसेट, SRTC रीसेट, इंट्रूडर, INT-VRM एनेबल। अभी INT-VRM एनेबल आपको नहीं भी मिल सकता है, और 32.768 किलोहर्ट्ज़ का आपको क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी चेक करना है। ठीक है, और भी इसका चीज़ें होता है। ठीक है, इसे चेक करने का और भी चीज़ें होता है, बट मेनली हम लोग RTC सेक्शन को मैं आपको इंडिकेशन कर रहा हूँ, बट बहुत कुछ आपका होता है। ठीक है, अच्छा मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट मैं फॉलो करता हूँ, लिस्ट को मैं बहुत लोगों के साथ शेयर भी किया हूँ। ठीक है, तो ये मेरा है, मेरा खुद का बनाया है, कि आपको आज दे दिया। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। ठीक है, क्या क्या है लिखा है? इफ़ SLP सिग्नल इज़ मिसिंग। ये ऐसा डेटा है जो मैंने खुद लिख के रखा है प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर। हो गया ये आपका SLP। अभी एक स्टेज ये हो गया, आपका SLP ही नहीं बना। इस केस में बोर्ड का करंट कंजम्पशन कितना रहेगा? अकॉर्डिंग टू मी 32 to 40 मिली एम्पियर के बीच। हमारे केस में कितना मिला? 62 to 65 मिली एम्पियर। इस केस में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? 1 आपका 3, 5, 2, 1.8 वोल्ट, मतलब एक सप्लाई 1.8 वोल्ट और भी एक सप्लाई होता है 1.8 वोल्ट का। ठीक है, 11 जनरेशन में याद रखिए, ये सभी ओके है मुझे लगता है। 2 इसका जो RTC सेक्शन है, ठीक है, ये भी मोस्ट प्रोबेबली ओके गया। 3 SLP-S4 इसका वर्क कर गया। ओके ओके, क्योंकि हमारा करंट 60 को पार कर गया। 60 मिली एम्पियर को जब भी पार कर जाता है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैंने देखा है SLP बनते हुए। अभी SLP-S4 बना, बट SLP-S3 आपका नहीं बनेगा जब तक आपका SLP-S4 प्रॉपरली जो भी पावर सप्लाई है उसे वेकअप ना कर दे। अभी SLP-S4 अगर आपका S4 में स्टक कर गया तो आपका पहला सप्लाई देखना चाहिए। अगर आपका SLP-S4 निकल गया, पहला सप्लाई आपको देखना चाहिए 2.5 वोल्ट VPP। ओके, याद हो गया आपको। दूसरा देखना है रैम, तीसरा देखना है 1.05। ओके, ये तीनों सप्लाई आपका बनेगा S4 में। उसके बाद आपका S4 लेवल का पावर गुड जाएगा। ठीक है, जो हाँ S4 में जो भी था वो बन चुका है। स्टेज आपको पता है, बिकॉज ये स्टेज जिधर पे आपका 3, 5, 1.8 का 2 बनता है, ये आपका S5 स्टेज होता है। SLP-S4 से जो एक्टिवेट होगा वो S4 स्टेज होगा। इसके बाद आपका S3 स्टेज आता है। ठीक है, जब भी इसका पावर गुड मिल जाएगा तब भी PCH इसका S3 निकालेगा। आपका S3 अरे वाह गिर गया। SLP-S3 इसे साइड रखो। SLP-S3 जो है उससे आपका मेनली क्या होता है? कन्वर्शन हो जाएगा। मतलब जो भी पावर S4 स्टेज में बना उसे आपका सामने लेके आना होगा। दूसरा है CPU का जो पावर होता है, मतलब VCC, SA, IO, ST, ये सब जो होता है 1.8 वोल्ट PLL। ओके,
जो भी सप्लाई आपका CPU को पावर ऑन करने के लिए ज़रूरत है उसे बनाया जाता है। ये S3 स्टेज है। उसके बाद S0 स्टेज होता है, ठीक है। S0 स्टेज में आपका कोर बनता है, GFX बनता है, ठीक है, कोर GFX। तो S0 स्टेज मतलब बोर्ड एकदम वेकअप कर गया। इसके बाद सिग्नल का VR इनेबल, आपका कोर पे जब VR ऑन आएगा तब भी ये हो पाएगा। जब ये सब पावर गुड आपका IO में मिलेगा, IO से रिलीज़ करेगा, ऑल सिस्टम पावर गुड से आपका VR ऑन एक्टिवेट होगा। VR ऑन से आपका ये दो कोर GFX एक्टिवेट होगा। इधर से आपका पावर गुड निकलेगा जो कोर पावर गुड है, ठीक है। कोर पावर गुड आपका जाएगा, अरे चुप करो भाई, कोर पावर गुड आपका जाएगा आपका ये में, और क्या बोलते हैं PCH में, एंड PCH से फिर PLT रीसेट वगैरह जनरेट करना चालू कर देगा, ठीक है। तो हमारे केस में हम लोग देख रहे हैं ये 68 पे स्टक कर रहा है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे इसका स्टेटस क्या है, ठीक है, 1 by 1। तो जिधर से आया है उन्होंने बताया इसका LVDS एरिया पे थोड़ा वाटर डैमेज था। छोड़िए, वो तो मुझे पता ही नहीं है, उन्होंने इतना अच्छा साफ़ कर दिया, बोर्ड एकदम नया जैसा चमक रहा है। तो फिज़िकली मैंने देखा इसका कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये बोर्ड ऑन हो गया, ठीक है, इधर पे देख सकते हो, और इधर पे एकदम फ्रेश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा सा मैं इसका कार्रवाई कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं इम्पीडेंस लूँगा बोर्ड का। बोर्ड इम्पीडेंस वाइज आपका CPU वगैरह सही है कि नहीं, सब कुछ ओके, बिकॉज इम्पीडेंस बहुत महत्व रखता है। अभी ये जो बोर्ड है ये जो एप्पल का विन होता है, ठीक है, 9 मतलब हम लोग 16.5 देते हैं एप्पल में, ठीक है। उसके बाद उससे 12 वोल्ट और 8 वोल्ट बनाया जाता है, मतलब इसमें भी आपका 19 रहेगा। उसके बाद ये जो कॉयल है बिग कॉयल, इधर पे आपका 17 वोल्ट के करीब मिलता है, ठीक है। तो यही 17 वोल्ट आपका मेन पावर रेल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो मेन पावर रेल तो ऑब्वियसली सही ही होगा, सही है। अभी हम लोग देखेंगे 3.5 का स्टेटस क्या है। तो ये 400 है 3.5 का स्टेटस, ये 434 है, बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये आपका रैम हो सकता है, अगर ये रैम है तो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है रैम, ओके, 75 आ रहा है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 1.8 का जो CPU का है वो है 281, सही है। और ये आपका कोर है 95, एकदम सही है, बिकॉज इस वाला CPU पे, मतलब ये आपका SRK 05 है, इसमें मैंने पहले भी देखा है इसका, आप मल्टीमीटर ही नहीं देख सकते, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा ज़्यादा आता है, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका रहा मेन पावर रेल, ये आपका 3 और 5 में कुछ, ये 3 ही होगा, ठीक है। 374 अभी थोड़ा सा कम आ रहा है, पहले जब मैंने टच किया था ये 400 के करीब आ रहा था, मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर्ली टच ही नहीं हुआ, ठीक है, फ्लक्स लगा रहता है। ये 425 है, ये आपका 5 वोल्ट है। और ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली रैम है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज ये 180 190 होना चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। 180 190 मतलब 190 से ऊपर नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है रैम। दूसरा है ये हमारा 1.8 वोल्ट है ऑक्सिलरी, तो देख सकते हो 286 सही है। और ये हमारा कोर है, तो कोर में देख सकते हो 95 96 आ रहा है, तो SRK 05 में इतना आता है। हम लोग और एक चीज़ देख लेंगे, हमारा पिन नंबर 8 का स्टेटस, हाँ एकदम सही है, पिन नंबर 8, दोनों बायोस का पिन नंबर 8, बहुत बढ़िया। अभी और कोई कॉइल्स नहीं है, ठीक है, और कोई कॉइल का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो हमारा इम्पीडेंस वाइज थोड़ा सा हमें ख़राब लगा और थोड़ा सा सस्पिशियस लगा रैम का इम्पीडेंस, बाकी सही है। अभी हम लोग देखेंगे बोर्ड में कौन सा पावर आपका जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो पहले बोर्ड ऑन करते हैं, मैंने प्लग इन कर दिया, अच्छी बात है, CPU गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो बोर्ड ऑन होने दीजिए, यस ये देखिए ऑन हो गया बोर्ड, ठीक है, वाइट लाइट आपको दिख रहा है। तो इधर से तो आपका 19 घुस रहा है, ठीक है, और इधर पे आपका 17-18 वोल्ट बन जाएगा, यस देखिए 17 वोल्ट बन रहा है, स्टेबल है ना, स्टेबल है, 17 वोल्ट बन गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे 3 और 5 बनना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका 5 हो सकता है, नहीं ये 3, ओके ये 3 है, ये क्या है
5 है, बहुत बढ़िया, 3 5 मिल गया। अभी इधर पे 1.8, अच्छा 1.8 का और एक कॉयल होता है छोटा वाला, ये एक बड़ा वाला कॉयल और ये एक छोटा वाला कॉयल, देखिए दोनों पे ही 1.8 आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो भी इनिशियल पावर है वो सही है। अभी आपका काम है SLP S4 रिलीज़ हुआ कि नहीं वो देखना। उसके लिए हम लोग एक बार एक छोटा सा एक टेस्ट कर लेंगे, हमारा क्रिस्टल वर्किंग है कि नहीं, ठीक है। तो मैं DSO ऑन कर लेता हूँ मेरा, हम लोग एक बार देख लेंगे हमारा क्रिस्टल पे फ्रीक्वेंसी बन रहा है कि नहीं। अभी RTC रीसेट SRTC रीसेट में चेक ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मेरा बोर्ड ऑन हो रहा है। अगर मैं देखता बोर्ड ऑन ही नहीं हो रहा है तो मैं देखता, और अगर मुझे SLP सिग्नल नहीं मिला तो मैं ज़रूर देखूँगा। बट स्टेप बाय स्टेप जाने का टाइम पे आपको क्रिस्टल एक बार देख लेना है, क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी सही है कि नहीं। बहुत टाइम क्या होता है, जैसे कि 2 दिन पहले एक बोर्ड मिला, उसमें आपका वोल्टेज है क्रिस्टल में, ठीक है। DSO में लगाएंगे तो थोड़ा अप जाएगा आपका जो कर्सर है, ठीक है, बट उसमें ना कोई वोल्टेज ही नहीं है, ब्लैंक है। तो वैसा होगा तो भी बोर्ड थोड़ा सा ही करंट लेके बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो LA701P था। देखिए लॉजिक सभी सेम होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्या आपको चेक करना है और क्या आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये आपको कंफर्मेशन आपके सिर्फ चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये दिख रहा है और मैं इसे पलट लेता हूँ बिकॉज इसका क्रिस्टल इस तरफ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहा क्रिस्टल। तो इधर पे मैं थोड़ा सा इसे सेट करता हूँ, ठीक है। चलिए इससे मैं कर लूँगा और इधर पे सही है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये रहा क्रिस्टल आपका, ठीक है। तो मैं क्रिस्टल का जो लेग है उधर पे ही रख रहा हूँ। यस, इसका प्रेजेंट है क्लॉक, ओके। ऐसा ख़राब आ रहा है, ठीक है, देखने में। ये हो सकता है आपका मेरा DSO का प्रोब अच्छे से नहीं लगा, बट ये आपका सही ही है, ठीक है। और रजिस्टर पे लगाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर मिल सकता है, नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है इस मतलब ग्राउंड का इशू है और प्रोब का कुछ इशू हो रहा है, ठीक है। थोड़ा क्लियर और भी क्लियर आना चाहिए था इसे। ग्राउंड ही नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए। एक बार इधर पे ग्राउंड लेते हैं और देखते हैं कुछ चेंजेस आता है कि नहीं। ठीक है, तो अब देख सकते हो इसका प्रॉपर आपका फ्रीक्वेंसी बन रहा है, ठीक है, ओके, बढ़िया है। तो हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग ढूंढेंगे इसके बाद SLP S4। आई एक्सपेक्ट SLP S4 रिलीज़ कर गया और SLP S4 का काम है इधर पे आपका क्या बनाना, रैम और VPP दोनों ही S4 से एक्टिवेट होता है। मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस किया, बहुत लोग नो डिस्प्ले के केस में एक चीज़ चेक करना भूल जाते हैं। सभी कुछ हो जाएगा बिकॉज रैम कॉयल VPP कॉयल चेक कर लेगा, बट आगे बढ़ने पे जब S3 आएगा तब VTT आके चेक नहीं करता है, ठीक है। VTT आके चेक करना ज़रूरी है। अभी अगर मैं देखूँ तो ये हमारा रैम कॉयल है मोस्ट प्रोबेबली। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं बिकॉज इसका इम्पिडेंस भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो ये है PU5101। चलिए मैं एक बार स्कीमेटिक में देख लेता हूँ। PU5101 ओके, हाँ ये तो रैम ही है, 1.2 वोल्ट S3 वाला, एकदम सही। अभी यस एक ही IC, ओके ये TPS का वही IC है 51486, यस। अच्छा देखिए ये वाला जो IC है, ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ। इस हमें क्या देखने को मिलता है, हमें मिलता है जो VPP है वो अलग IC बना रहा है, बट ये वाला IC पे हमारा VPP इसी कॉयल पे बन जाएगा। ये बाजू में एक कॉयल है, ठीक है। ये बाजू में जो कॉयल है इसमें आपका VPP बन जाएगा। तो अगर SLP S4 आया हमारा तो इधर पे VPP बनना ज़रूरी है। तो बना हमारा VPP हमारा मिसिंग है 0,
और रैम 0। अभी दोनों ही सप्लाई SLP S4 से एक्टिवेट होता है। अभी हमारा यही देखना है SLP S4 एक्टिवेशन किया कि नहीं। तो चलिए एक बार मैं माइक्रोस्कोप पे आपको स्विच करता हूँ और इधर पे अच्छा पहले मैं स्कीमेटिक दिखा लेता हूँ जिधर पे हमें चेक करना है कौन सा पॉइंट है, मैं तो वो ही नहीं देखा। उसके बाद मैं आपको स्विच करूँगा माइक्रोस्कोप पे और चेक करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर पे स्क्रीन पे। ओके ओके तो ये मेरा OBS चालू हो गया, डिस्प्ले कैप्चर। ओके स्टार्ट रिकॉर्डिंग इधर पे। तो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने दबाया था PU5101। अभी इधर पे देखिए, तो ये आपका ऐसा एक IC है जो दोनों पावर बना सकता है। इधर पे अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो जूम आउट करेंगे, सॉरी, देखिए स्विच का लाइन जो है ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कॉयल पे ये आपका 1.2 बन रहा है। ऊपर में VPP का एक स्विच है जिसका साथ आपका कॉयल जुड़ा है एंड जो आपका 2.5 वोल्ट बना रहा है। मतलब एक ही IC आपका दो पावर बनाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे विन। एक तो 19 वोल्ट का विन देख सकते हो इधर पे, ठीक है। ये आपका रहा 19 वोल्ट का पिन जो पिन नंबर 7 को हमें देखना है। मतलब पिन नंबर 7 में आपका इसका विन आना चाहिए, ठीक है। ये रहा पिन नंबर 7। उसके बाद हमारा VPP के लिए देखिए ये है VP विन VPP, मतलब पावर विन VPP। ये है 5 वोल्ट जो आपका विन आपका VPP बनाने के लिए ज़रूरत है। ये भी मिसिंग होगा तो पावर नहीं बना पाएगा बोर्ड। दूसरा इधर पे आप आएंगे तो इधर पे हमारा इनेबल का सिचुएशन हम लोग देखेंगे। देखिए इधर पे बहुत क्लियरली लिखा है इधर पे बहुत क्लियरली लिखा है SIO_SLP_S4#। ये 11 नंबर पिन पे आएगा। मतलब यही हमारा यही हमारा VPP एंड VDDQ एक्टिवेशन पॉइंट है। और VTT सेंट्रल जो आ रहा है CNTL VTT सेंट्रल, ये आपका होगा SLP S3। ओके यही SLP S3 है। तो हम लोग देखेंगे इसका एक्टिवेशन कौन कर रहा है। एक हो सकता है IO कर रहा है, एक हो सकता है खुद PCH कर रहा है। ओके ये हमें देखना है। दूसरा SLP अगर S4 लेवल क्लियर नहीं है तो S3 कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा है इधर पे एक रेफरेंस है, ठीक है, देख सकते हो रेफरेंस। ये पावर रेफरेंस VDDQ है। रेफरेंस हमारा बना कि नहीं ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस पावर है। VTT हम लोग एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं बिकॉज VTT आपका SLP S3 जब तक नहीं आएगा नहीं बनेगा। अगर आपका पावर आगे नहीं गया, जैसे कि हमने देखा कॉयल में पावर नहीं बना हमारा, ठीक है, तो हमारा SLP S3 नहीं बनेगा, ठीक है। जब भी S4 लेवल क्लियर होगा PCH और IO को इन्फॉर्मेशन जाएगा जो भाई आपका S4 लेवल क्लियर है, तभी S3 लेवल के लिए वो पावर आगे भेजता है। तो हम लोग चेक करेंगे पिन नंबर 7, पिन नंबर 13, पिन नंबर 11, पिन नंबर 10, ठीक है। ये हमारा चेकिंग पॉइंट है पहले ही। तो चलिए मैं आपको माइक्रोस्कोप में स्विच करता हूँ और देखते हैं इसका क्या स्टेटस है नहीं है। ओके चलिए। तो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा है, ठीक है। हमारा एक सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने मुझे ये जो सॉफ्टवेयर है जिससे आप रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ ये दिया है मुझे। ये इसका नाम है नेम है S-I 2.0। बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आता है, ठीक है, जो मेरा मतलब कंप्यूटर से रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत आसानी मिला। देखिए ये हमारा IC है, ठीक है, और यही हमारा कॉयल है जिस कॉयल पे हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे। पिन नंबर 7, पिन नंबर 13, पिन नंबर 11, ठीक है, पिन नंबर 10। पिन नंबर 10 में आपका सेंट्रल है तो वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। विन SLP S4 हमारा प्रेजेंट है कि नहीं चलिए देख लेते हैं। तो बोर्ड को मैं पावर ऑन करता हूँ। इधर से मैं आपको मुंह में बता देता हूँ कितना क्या वोल्टेज मिल रहा है। बोर्ड अभी ट्रिगर नहीं हुआ, 11 पे रुका है, ये ट्रिगर हो गया। अभी मैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से देख लेता हूँ। पहले हम लोग चेक करेंगे 19, तो इस पॉइंट पे हमारा 19 आना चाहिए,
सॉरी 19 नहीं, अभी 17 हो गया, बिकॉज ये तो थोड़ा सा कम होगा। 17.62, 17.62 आ रहा है। ओके, एकदम सही है। ओके, चलिए दूसरा है ये, इधर पे रेफरेंस आना चाहिए। ठीक है, रेफरेंस आपका मिसिंग। ओके, इधर पे आपका आना चाहिए 5 वोल्ट। ठीक है, जो इसका इन है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है, 8 9 एग्जैक्टली 10। इधर पे 10 पे ही, इधर पे आपका 5 वोल्ट आना चाहिए। देखिए, नहीं इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे, हाँ इस पॉइंट पे 5 वोल्ट है। ठीक है, तो भाई नहीं मैं तो गलत कर रहा हूँ। 3 पे तो आपका ये था, होल्ड करो। हाँ 13 पे मैं भी पूरा गलत सलत बोल रहा हूँ। होल्ड करो भाई, 13 पे मैं थोड़ा सा गलत चेकिंग कर लिया। तो वो क्या SLP S3 था? नहीं, 5 वोल्ट कैसे होगा? S3 वही होगा, यही 13 पे जा रहा होगा। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 रहा। 13 पे एग्जैक्टली 13 पे ही जा रहा है ये लाइन। ठीक है, ओ हाँ यही तो घूम के जा रहा है, दिखाई भी दे रहा है। एनीवे 13 आपका 5 वोल्ट प्रेजेंट है। अभी हम लोग देखेंगे SLP S4 रिलीज हुआ कि नहीं, जो पिन नंबर 11 पे मिलेगा। तो ये 13 अगर हुआ, ये आपका 12 होगा, ये 11 होगा। ठीक है, बहुत सावधानी से हम लोग लगा लेंगे। एग्जैक्टली 3.3 अवेलेबल है, बहुत बढ़िया। मैं आपको कैसे दिखा पाऊँगा मैं माइक्रोस्कोप में? थोड़ा सा अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, ये देखिए, ये मल्टीमीटर आपको दिख रहा है। ठीक है, मल्टीमीटर मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ जो इधर पे क्या आ रहा है। ठीक है, ये देखिए मल्टीमीटर आपको दिख रहा है। मैं आपका S3 का पॉइंट पे एक बार रख के दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा आप मल्टीमीटर पे देखिए। ठीक है, देखिए ये आपका SLP S3 है। रुक जाइए, बिकॉज इधर पे शॉर्टिंग हुआ तो गया बोर्ड। ये 5, अरे क्या हुआ भाई? रुको, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। मैं एक बार पहले ले लेता हूँ इसका रीडिंग। ठीक है, बिकॉज मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये वाला पॉइंट मैंने लगा रहा था S3 में। ये देखो भाई, दिख रहा है? 1 सेकेंड, ये देखो 3.3। ठीक है, 3.3 दिख रहा है आपका। SLP ये मैंने पकड़ के रखा है। ठीक है, 11 पे आपका जो SLP S3 है, सॉरी S4 है, वो आपका रिलीज है बोर्ड में। बट S4 आगे बढ़ पाएगा जब इसका काम बनेगा। अभी इसका काम ही नहीं बना। ठीक है, इसीलिए आपका बोर्ड में ये पावर का प्रॉब्लम आया। मुझे लगता है मुझे इसका IC चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज इसका सभी रिक्वायरमेंट ओके है, इम्पिडेंस भी काइंड ऑफ सही है, तो इसका तो पावर बनाना ज़रूरी था। तो चलिए बोर्ड इसे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, IC को। ओके, मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मेरा माइक्रोस्कोप, और आपको भी अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया दिख रहा है आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ब्रदर, आप जो इसे मुझे दिया है, बिकॉज मेरा जो कैमरा ऐप था वो तो बेकार से बेकार रिकॉर्डिंग कर रहा था। ठीक है, ये बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग करता है। अभी देखते हैं इसका टोटल रिजल्ट कैसे निकल के आता है। मेरा फ्लक्स किधर गया भाई? मेरा UV 559 गायब हो गया, मेरा UV 559। चलिए आज एमटेक से ही रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, एमटेक थोड़ा क्लियर फ्लक्स होता है। ठीक है, बट ख़राब नहीं है। ओके, चलिए मुझे लगता है इसका चेंज करने का ज़रूरत है मुझे IC। तो 11 जनरेशन में ये IC मैं देख रहा हूँ, 12 जनरेशन में ये IC मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आता हुआ, तो ये आप स्टॉक कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अभी ये ख़राब है कि नहीं पता नहीं। चलिए पहले वार्म अप कर लेते हैं।
तो फ्रेश मदरबोर्ड है, किसी ने भी इसको छेड़ा वगैरह नहीं है, ये तो पता चल रहा है। ठीक है, ओके। मैंने टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखा है जिससे कि ये जल्दी निकल जाए। ठीक है, ओके, आ गया आईसी। धुआं धुआं हो गया, राइट। मेरा क्या ये लेंस पे गंदगी लग गया? रुको, धुआं धुआं क्यों हो गया मेरा माइक्रोस्कोप? आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम। आंखों से भी मुझे धुआं धुआं दिख रहा है एक साइड से। चलिए एक बार पॉज करते हैं। तो अभी देखिए सही हो गया। ठीक है, मैंने थोड़ा सा लेंस क्लियर कर लिया, थोड़ा सा लेंस में फ्लाक्स का जो स्मोक होता है वो चिपक गया था, वैसा होता है। ओके, चलिए हो गया। अभी थोड़ा सा मैं इस एरिया को प्रिपरेशन करूँगा सोल्डरिंग आयरन से। थोड़ा टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, मेरा फ्लक्स नहीं दिख रहा है। यूवी का रिज़ल्ट मुझे बहुत बढ़िया लगता है भाई, जो भी बताओ। मैकेनिक का जो UV 559 है। ओके, चलिए थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं रेसिड्यू फ्लक्स, उसके बाद नया फ्लक्स डाल के इसे हम लोग सोल्डर कर लेंगे। थोड़ा सा ऊबर खबर हो के रखा है। ठीक है, बिकॉज़ इधर पे ना ऐसा छोड़ देंगे तो आईसी के नीचे में आपका पैड शॉर्ट होने का चांसेस रह जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बीट बदल देता हूँ। मैंने एक सोल्डरिंग आयरन ऑर्डर किया है। ओके, मैकेनिक का T210, बिकॉज़ इस वाला आयरन में थोड़ा सा मुझे दिक्कत यही आ रहा है बिकॉज इसका बीट थोड़ा बड़ा है। अभी जो लेटेस्ट वाला जो भी मैं मदरबोर्ड कर रहा हूँ ना, उसका आपका जो आईसी वगैरह है उसका क्लियरेंस इतना कम है ना, तो आपको ना लगेगा भाई थोड़ा सा मतलब बीट और भी मतलब शार्प होता और भी छोटा होता तो बहुत बढ़िया होता। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी, तो इसीलिए मैंने एक 210 ऑर्डर किया। 210 का बीट बहुत शार्प होता है। ठीक है, छोटा होता है बीट। तो देखिए माइक्रोस्कोप में कितना बड़ा बीट है ये। ठीक है, ओके, सही है। हमारा पैड प्रिपरेशन एकदम हो गया। ओके, अभी पैड प्रिपरेशन डन। चलिए इसका मैं आईसी एक बार देख लेता हूँ मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल होगा, बिकॉज लेटेस्ट का सभी आईसी तो मैं रखता ही हूँ। ये होगा रैम आईसी, ये हमारा रैम आईसी का बॉक्स। इसमें आपका ये कौन सा आईसी था? TPS, एक बार देख लेते हैं। TPS 51486, यस
51,486 51,486 नहीं है, 4B 2B नहीं, ये रहा 51,486। ओके, मिला मुझे। तो नया IC है, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। ओके, ये रहा, आपको मोस्ट वाले दिखाई नहीं दिया, ये रहा IC। ठीक है, TPS ये देखिए 51,486 एकदम सही IC। चलिए इसको ओपन करके इसको प्रिपरेशन कर लेते हैं, इसका पैड। ओके, कैसे पैड प्रिपरेशन किया जाता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। एकदम सिंपल करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड में ही आप रख लीजिए कोई एक फ्लैट एरिया पे। ओके, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा फ्लक्स लगाइए इसके ऊपर। ओके, ऐसे, ठीक है, आपका हाथ में चिपक जाएगा ऑब्वियसली, छोड़ा दीजिए। अभी थोड़ा सा PPD लेंगे। ओके, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और टेम्परेचर आप आयरन का सेट कीजिए 370 to 380 डिग्री। ओके, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, थोड़ा सा PPD ले लीजिए। ओके, और इसका ऐसे मिडिल में इससे पकड़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लीजिए और ऐसे ऐसे इसको प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, देख रहे हैं प्रॉपरली इधर पे शोल्डर लग रहा है। ऐसे कर लेंगे तो IC एक बार में एकदम शानदार तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, आपको परेशानी नहीं होंगे। ओके, थोड़ा सा मुझे और चाहिए PPD। ओके, प्रॉपर, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। परफेक्ट। ओके, अभी इसे अच्छे से हम लोग क्लीन कर लेंगे। हमें ज़्यादा क्लीन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेंगे जिससे कि नीचे में कोई आपका एक्स्ट्रा PPD ना रह जाए, ये शॉर्ट वगैरह नहीं कर जाए। ठीक है, बिकॉज ये तो आपका हीट मिलते ही इसे ये आपका लिक्विफाइड से आपका सॉलिड हो जाएगा, तो कोई भी लिक्विड आपका नहीं रहना चाहिए नीचे। हम लोग बाद में बोर्ड साफ कर लेंगे। अरे यार, मेरा ये ट्वीज़र बेकार है एकदम, देखो भाग रहा है ये। ओके, अभी बहुत लगा है। चलिए बाहर लेके ब्रश से एक बार घिस लेते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये जाएगा। और हम लोग पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं थिनर यूज़ कर रहा था। चलिए एक बार पेट्रोल का हेल्प लेते हैं, बिकॉज पेट्रोल बहुत इजीली ये सब क्लीन कर पाता है। अरे यार, हाँ देखिए पेट्रोल से कितना इजी क्लीन हो गया। ठीक है, इतना ही मैं क्लीन करना चाहता हूँ इसे। ये नीचे में कोई भी आपका एक्स्ट्रा नहीं लग के रह जाए। ये देखिए ये। ओके, हो गया साफ़ सुथरा, एरिया भी साफ़ सुथरा कर लीजिए। हो गया। चलिए अभी आते हैं हमारा पोजीशन पे जिस पे इसे लगाना है। देखिए IC देख के ही पता चल रहा है कैसे इसे लगाना होगा। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए, आपको पिन जस्ट साइज़ मिला लीजिए पिन का, उससे आपको पता चल जाएगा इसका कैसे बैठाना है। ठीक है, मेरे हाथ से ये घूम गया मोस्ट प्रोबेबली।
इधर पे ऐसे बैठेगा। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे रोटेट करेंगे, देखिए ये छोटा 2 पैड, इधर पे छोटा 2 पैड, लंबा इधर पे एक छोटा। ठीक है, तो ऐसे एकदम सही बैठेंगे। तो हम लोग इसे रोटेट कर लेंगे। जब रेडी हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे पिन नंबर 1 सही से लगा कि नहीं। बट अभी जो है वो सही है। ठीक है, आपको विजिबल है प्रॉपर। चलिए लगा लेते हैं आईसी को। हो गया, ठंडा होने दीजिए। ओके, मल्टीमीटर बहुत चित्कार करता है, सारा दिन टी टा लगा ही रहता है इसका। चलिए क्लीन कर लेते हैं। ओके, पहले कॉटन से थोड़ा सा मैं इसका रेसिड्यू हटा लूँगा, उसके बाद ब्रश से क्लीन कर लेंगे। ओके, देखिए आईसी का पिन नंबर 1 मैच कर गया। वही मैं बोल रहा हूँ, नीचे से पैड मैच कर लेंगे तो भी पिन नंबर मैच कर ही जाता है। क्या लगता है बोर्ड ऑन हो पाएगा? होना तो चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बाहर आके रखा है। ठीक है, शोल्डर थोड़ा मुझे इसे ना सही करना पड़ेगा। अभी मेरा AD559 मिल रहा है भाई। यूवी कहाँ गया? यूवी से ना इतना दिक्कत नहीं होता, फटाक से लग जाता है। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए मिल गया मुझे मेरा यूवी। थोड़ा सा यूवी से इसे सही कर लेते। ठीक है, मुझे इसलिए यूवी पसंद है। यूवी का परफॉर्मेंस ना बहुत बढ़िया है। मुझे मैंने बहुत सारा फ्लक्स यूज़ किया, बट मुझे यूवी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी जो भी फ्लक्स अब देख लो। ठीक है, सोल्डरिंग के मामले में ठीक है, डी सोल्डरिंग में आपका एमटेक भी बढ़िया है। ठीक है, बट सोल्डरिंग के मामले में मुझे लगता है यूवी से बढ़िया कुछ नहीं है। इससे फ्लो अच्छा होता है। ठीक है, सोल्डर जो आपका नीचे सोल्डर रहता है वो बहुत अच्छा फ्लो कर देता है। ये आपको दिखा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छा फ्लो मिल गया आईसी का। ठीक है, एकदम प्रॉपर अभी लगेगा ये। अब इतना टाइम से मैं इसी को ही इसलिए ढूंढ रहा था, एक बार में इसलिए काम हो जाता है, नहीं तो 2 बार 3 बार मेहनत करना पड़े। चलिए थोड़ा ठंडा करके क्लीन कर लेंगे, बिकॉज नीचे में अगर शॉर्ट हुआ तो बोर्ड वगैरह एकदम जाल के राख हो जाएगा। ठीक है, तो करंट भी हमें बहुत धीरे धीरे देना है। पहले तो शॉर्टिंग चेक करना है 3 का
मतलब जो 3 नहीं सॉरी 5 वोल्ट, 19 वोल्ट, आपका VPP कॉयल, रैम कॉयल, आपका जो SLP आया वो, ये सब कुछ आपको देखना है। कोई भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज नीचे में अगर आप पैड IC का सोल्डर चला जाएगा नीचे 2 पैड के अंदर, तो आपका ऐसा दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ये तो जिसका जितना हैंड स्किल है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कभी भी भरोसा करके पूरा पावर पूरा करंट के साथ मत दे दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा करंट रखिए। बोर्ड अगर ऑन होने का ट्राई करेगा तो हम लोग पावर आगे भेजेंगे उसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ बोर्ड आपका ऑन हो जाए, बट पावर पहले नहीं देना है। थोड़ा कम पावर से बोर्ड ऑन कीजिए। अगर शॉर्टिंग है तो वो CC पे चला जाएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, नहीं गया CC पे, आगे बढ़ने का टाइम पे वो ड्रॉप किया तो बहुत बढ़िया है, तो बोर्ड ऑन होने का ट्राई करता है। उस कंडीशन को हम लोग फेयर इनफ कंडीशन वो होए, उस पर आप पावर इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इस होल से भी बहुत सारा फ्लक्स बाहर निकल गया। कैसा काला हो गया इस एरिया। बिकॉज ये अब C टाइप का लाइन है, इधर पे भी कुछ नहीं जाना चाहिए। तो अभी तो IC एकदम प्रॉपर बैठा है, कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए जूम करते हैं और IC को इंस्पेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर आपको दिख रहा है, आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है कैमरा में। प्रॉपर ये साइड देखना बहुत ही मुश्किल है ऐसे, इधर पे थोड़ा सा, हाँ ये भी सही है। और ये कैसा है, एकदम सही। ठीक है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैं एमटेक वगैरह को छोड़ के मैं यही यूज़ करता हूँ। AD UV559 मैकेनिक का बेस्ट लगता है मुझे। तो चलिए अभी बोर्ड को एक बार पावर देने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं करंट कम रखूँगा। ठीक है, 300 मिली एम्पियर में रख रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड अगर ऑन होने का कोशिश करे तो ये ड्रॉप कर जाएगा। चलिए DC जैक इंजेक्ट करते हैं, ऑन 10। ठीक है, हाँ एकदम। देखिए 20 वोल्ट पे मैंने सेट करके रखा है, 20 वोल्ट। करंट देखिए 340 मिली एम्पियर। ठीक है, अभी थोड़ा सा इस करंट का पैटर्न को आप देखिए। ठीक है, मैं इंजेक्ट करूँगा, शॉर्टिंग नहीं है, इसे क्या पता चलता है। देखिए ये ऑन किया, बोर्ड 10 पे गया। ठीक है, अभी देखिए अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये देखिए गया ना, बोर्ड आगे बढ़ने का कोशिश किया और बोर्ड बंद हो गया। यही आपका पॉइंट है जिससे आप पता कर सकते हैं इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, आगे बढ़ना चाहता है। अभी 3.4 मैंने दे दिया। चलिए रैम के बिना ही एक बार लगा लेते हैं। ठीक है, अभी ये मैंने लगाया। ठीक है, ओके, ये देखिए बोर्ड ऑन। ओके, अभी CPU तुरंत गर्म होगा, एकदम CPU एकदम तुरंत गर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग हीट सिंक लगाएंगे इसको और रैम लगाएंगे और देखते हैं बोर्ड का क्या स्टेटस होता है। मैं थोड़ा सा आपको माउंट कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा माउंट पे ओके, DDR4 का रैम निकल लेता हूँ मैं। तो हो गया मदरबोर्ड रेडी। तो कभी भी ऐसा हो तो आप ज़रूर से स्टेप बाय स्टेप आगे जाइएगा, आपका ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बोर्ड तो ऑन हो गया, अभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज वाटर डैमेज था मदरबोर्ड में, और भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट हम लोग एक बार देखेंगे इसका डिस्प्ले आउटपुट करा कि नहीं है।
हीट सिंक लगाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे तो डिस्प्ले कभी नहीं आएगा। इसलिए जब भी आप भेजिए मदरबोर्ड, उसके साथ आप ज़रूर से पावर बटन, ओके इस केस में पावर बटन मुझे दिया नहीं गया, पावर बटन भेजिए, डीसी जैक भेजिए, और आपका क्या है मदरबोर्ड भेजिए, ठीक है। रैम भेजने का कोई ज़रूरत नहीं है। डेस्कटॉप के केस में आप रैम सीपीयू ज़रूर से भेजिएगा, ठीक है, बिकॉज डेस्कटॉप के केस में रैम 1 by 1 लगा के एक बार देख लेना होता है कभी कभी, ठीक है। ओके चलिए, अभी इसे थोड़ा सा पेस्ट लगा देते हैं इसके ऊपर। तो माइक्रोस्कोप है तो पिन बाय पिन हमें दिख जाता है जो कोई शॉर्टिंग नहीं हुआ है, ठीक है। आप ज़रूर से शॉर्टिंग के लिए चेक कर लीजिए। हमारा जो हैंड स्किल है वो बहुत टाइम से हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो हाथ बहुत मतलब क्या है, शॉर्टिंग वगैरह नहीं करेगा, ये पता है। और मतलब हम लोग आईसी देख के भी बता सकते हैं, अच्छा ठीक है। तो आप ज़रूर से, ठीक है, ज़रूर से कभी भी देख लीजिएगा आफ्टर कनेक्टिंग द क्या बोलते हैं आईसी, विन चेक कर लीजिए, एनेबल चेक कर लीजिए ग्राउंड के साथ। शॉर्टिंग एकदम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सा लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका क्या बन रहा है। इसे मैं मैनुअली लगा रहा हूँ बिकॉज एक साइड से ज़्यादा टाइट हो जाएगा नहीं तो। ओके चलिए बोर्ड ऑन करते हैं और देखते हैं क्या स्टेटस बनता है। ओके 10 9 ये बोर्ड ऑन हुआ, 600 700 800 700 यस 1 पॉइंट समथिंग एम्पियर पे जाके बोर्ड नीचे आया, फिर से ऑन हुआ, रिस्टार्ट हुआ। 100% डिस्प्ले बनने वाला है। 700 पे स्टक कर गया डिस्प्ले, क्या बना, बट इधर पे तो हमारा लाइट नहीं आया। लाइट नहीं आया भाई। एक बार बोर्ड ऑन भी हुआ प्रॉपर, मतलब ऑफ भी हुआ, रिस्टार्ट किया तो और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है मदरबोर्ड में। रैम स्लॉट का भी दिक्कत हो सकता है। रुक जाइए, अभी हीटिंग की वजह से बढ़ रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ रैम स्लॉट चेंज करके। मेरा रैम अच्छा है ना, मतलब अच्छा तो है, बिकॉज़ मैं इधर पे ना बहुत सारे जगह पे इसे घुसाता हूँ। फ्लक्स लगा है उधर पे भी घुसाना पड़ता है रैम को, ठीक है। तो बहुत टाइम रैम भी गंदा हो जाता है। चलिए और एक बार देखते हैं इस बार क्या होता है। अच्छा, हम लोग वोल्टेज नहीं लिए, एक बार वोल्टेज भी रनिंग ले लेते। बोर्ड ऑन होने दीजिए, ये ऑन हो गया। तो इधर पे हमारा 2.5 बनना चाहिए, जो 2.5 प्रॉपर बन रहा है। इधर पे 1.2 बन रहा है एकदम। सेम पोजीशन। डिस्प्ले बनना चाहिए था इसे भाई, बट ये ना डिस्प्ले नहीं आउटपुट कर रहा है।
अभी हो सकता है ये बीपिंग कर रहा है पैं पैं करके, बिकॉज़ बहुत टाइम क्या होता है ये डिस्प्ले मांग रहा होता है। कैसे पता करें भाई, यही तो प्रॉब्लम है ना। चलिए एक बार एलवीडीएस देखते हैं, अगर एलवीडीएस पे कुछ निकल जाता है इसका। यही अच्छा नहीं लगता है। हमारे पास सिर्फ मदरबोर्ड आता है और ये सब प्रॉब्लम, बिकॉज़ ऐसा डेल का बोर्ड है जिसमें आप नहीं लगाएंगे, अगर आप क्या बोलते हैं बताइए, डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तो वो बीपिंग पे अटक जाता है। तो इसमें भी वैसा हो सकता है। उस केस में ना आपका डिस्प्ले नहीं आउटपुट करेगा पेन ड्राइव से, बट बोर्ड आपका प्रॉपर ऑन हो गया, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं HDMI पे कुछ अगर आता है। कारण देख के लग रहा है भाई बोर्ड डिस्प्ले एकदम देने ही वाला है। और यस देखिए, मैंने बोला ना इधर पे नहीं आया, बट मेरा स्क्रीन ब्लैक हुआ। होल्ड कीजिए, डिस्प्ले देखने दीजिए, आने दीजिए, कुछ भी तो आना चाहिए। ब्लैक हुआ मेरा डिस्प्ले। क्या बताना चाहता है भाई तू, एक बार में बता दे, इतना दिमाग मत ख़राब कर। पेन ड्राइव में डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है, इसका पेन ड्राइव में डिस्प्ले नहीं आएगा। HDMI ब्लैक हुआ, ठीक है, बट डिस्प्ले में कुछ नहीं है, ब्लैंक डिस्प्ले है। कैसे पता करे भाई, ये तो दिक्कत हो जाता है ना, ये दिक्कत हो जाता है। ओके मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे तो लगता है डिस्प्ले बन रहा है इसका, बट विदाउट 100% कॉन्फर्मिंग मैं तो इसे भेज भी नहीं सकता। HDMI पे ही दे दे, ठीक है, बिकॉज बोर्ड में वाटर डैमेज भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी तो इसका ब्लैक स्क्रीन भी नहीं आया, ये फिर से ऑरेंज लाइट दे रहा है, ठीक है। ये ऑरेंज लाइट ना कुछ इंडिकेशन करता है। जो प्रॉब्लम था वो तो नहीं रहा, बट अभी डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा डिस्प्ले आया कि नहीं। हाँ, कीबोर्ड पे भी कोई लाइट नहीं है, ठीक है। करंट देख के लग रहा है बोर्ड ऑन हो गया, अभी पता ही नहीं है। चलिए भाई मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर कुछ मैं इधर पे जुगाड़ कर सकता हूँ इसका डिस्प्ले लगाने का। बट जो प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो गया 100%। ओके, बोर्ड प्रॉपर करंट से ऑन भी हो गया। तो अगर बोर्ड में लो एम्पियर का कंजम्पशन है तो अब ज़रूर से जो स्टेप मैंने बताया उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं देखता हूँ इसे अगर मैं डिस्प्ले ले आ पाता हूँ किसी भी तरह के जुगाड़ से तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, ठीक है। चलिए बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिला है इस वीडियो से। ऐसे ही आप जुड़े रहो, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.